हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो जिंदगी में भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में अपनाया जाता है। वो है मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। ये वैसा सब्जेक्ट है दोस्तों। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में 80 पार और 90 पार लाना बहुत साइंटिफिकली पॉसिबल है, सिंप्लिसिटी के साथ पॉसिबल है। बस आप मेरी स्ट्रैटेजी सुन लीजिए, आपको बहुत 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 कॉन्फिडेंस इस वीडियो के बाद मिल जाएगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। जब हमने 499 बैच लॉन्च किया, उसके बाद काफी लोगों का यह सवाल रहता है कि 60 दिन में यह सब्जेक्ट हो पाएगा। दोस्तों, ये पूरा सब्जेक्ट अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो है ही 60 घंटे का। आप सोचिए, अगर रोज 2 घंटे आपने कंट्रीब्यूट कर दिए अपने 24 घंटे के पूरे कार्यकाल में से, तो 30 ही दिन में सब्जेक्ट हो लेगा। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। फास्ट ट्रैक कराया होगा आपने, कैसी बातें कर रहे हैं आप। दोस्तों, हर चीज अपने हिसाब से होती है। ये टैक्स नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये कॉस्टिंग नहीं है। ये एक निराला पेपर है जिसमें 90 प्लस बड़ी आसानी से आप सिक्योर कर सकते हैं। मेहनत तो करनी ही होगी भाई। मान लीजिए क्लासों का ड्यूरेशन कम है तो हमें बोनस टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, पुराने पेपर सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। अगर आपने ओएमएसएम की तैयारी कर रखी है, बस आपको बूस्टर डोज चाहिए, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो वो भी आप हमारे इस बैच से देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू करना चाहते हैं तो बस ये सब्जेक्ट आपका है और ये नंबर भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले सिलेबस का स्ट्रक्चर। ओएमएसएम में कुल 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 प्योर थ्योरी हैं जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहलाते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप ऐसा मत करना कि अपने पेपर में कुछ भी लपेट कर आ गए। 11 12 की बिजनेस स्टडी समझ लिया आपने उसे। भाई, सब्जेक्ट का आंसर सब्जेक्ट के हिसाब से ही लिखना है। आप देख रहे हैं एवरेज 9.8, 17.2, 16.8 और 6.9 आपके इस सिलेबस 2022 के अभी तक पेपर 6 हो चुके हैं। जून 2026 का जो पेपर होगा वो 7वां एग्जाम होगा। तो 6 एग्जाम्स का ये एवरेज है दोस्तों। 9.8, 17.2, 16.8, 6.9। तो आप सोचिए दोस्तों, आप मेरी एसएम की समरी देखिएगा मैं जब वन शॉट करवाऊंगा। इतनी छोटी समरी से ही हमेशा सारे सवाल नजर आते हैं, क्योंकि हम काट छांट नहीं करते, पढ़ते पूरा हैं। बस अपने अंदाज से पढ़ते हैं और पेपर में नंबर आते हैं। ठीक है, पुराने रैंक होल्डर्स, पुराने स्कोरर्स, जो टॉप स्कोरर्स हैं, वो सब इस बात के गवाह हैं। हर रिजल्ट वाले दिन हम मिलवाते हैं ना आपको उन चेहरों से जिनके रैंक आई, जिनके अच्छे नंबर आए। मतलब 60 प्लस वाले तो इतने लोग होते हैं दोस्तों कि वो डिस्प्ले ही करना बंद कर दिया गया है सीओसी एजुकेशन में। आपको एग्जैगरेटेड लगे तो लगे, लेकिन ये सच है। ओएम में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हैं। चैप्टर 1 एंड 3 प्योर थ्योरी है। और आप जरा साइज देख लीजिए, आपके पास मेरी किताब ना हो तो इंस्टीट्यूट की किताब होगी। किसी भी इंस्टीट्यूट की किताब हो आपके पास, आप ओएमएसएम में ओएम के चैप्टर 1 और 3 के पन्ने पलटकर उसका साइज नाप लीजिए। सर, वो मिनिमम 6.9 और 8.4, मिनिमम कह रहा हूं, एवरेज 6 मार्क्स और 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। लोग कह रहे हैं साहब हमें समझ नहीं आ रहा ओएमएसएम को तैयार कैसे करें। अरे भाई, आंखें तो हमको खोलनी पड़ेंगी ना। हमें सही रास्ते पर चलने के लिए सही डेटा अपने सामने रखना होगा। मैं लाया हूं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स। और ओएम में दोस्तों टोटल 7 में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो प्योर प्रैक्टिकल हैं। हालांकि उसमें थ्योरी है, बट मुझे लगता नहीं मेरी नजर में कि उसकी थ्योरी ज्यादा कीमती है। चैप्टर 2, 4, 5, 6, 7। चैप्टर 2 की एवरेज मार्क्स आता है 12 नंबर का। चैप्टर 4 आता है 26 नंबर का। चैप्टर 5 आता है 5 नंबर का। चैप्टर 6 एवरेज आता है 9 नंबर का। चैप्टर 7 आता है एवरेज 8 नंबर का। अब बच्चे पूछते हैं इसमें तो बड़े कम सवाल हैं स्टडी मैट में, खाली इनको करने से हो जाएगा। पहली बात तो मेरी किताब में स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं। दूसरी बात, हम कह रहे हैं बचे हुए समय में ज्यादा ये सब करने की जरूरत क्या है। अगर आप स्टडी मैट के सवाल भी 2 बार कम से कम लगा लेंगे तो पेपर में केवल डेटा बदलता है। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है।
अब आदमी को सफलता की चाबी बताओ, दिखाओ तो उसे भरोसा नहीं होता है ना। ऐसे नहीं करते जो मैं बता रहा हूं। यकीन मानिए मेरे फाइनल में 3 सब्जेक्ट हैं, लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ग्रुप 2 में आपको मैं पास करवाऊंगा, तभी तो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का मेरा कारोबार चलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं गलत एडवाइस क्यों दूंगा आपको। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब था कि अगर किसी को थ्योरी से बहुत प्यार है तो ये रही उसकी वेटेज, किसी को प्रैक्टिकल से बहुत प्यार है तो ये रही उसकी वेटेज। अब पूरी क्लासेस दोस्तों, मेन क्लासेस खालिस असली ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट केवल 60 नंबर का है। सर हमें भरोसा नहीं होता। अब वो तो भाई क्या कर सकते हैं, कई दिन का सूरज निकलता है नॉर्वे शहर में, तो जाके ही देखना पड़ेगा। पहली बार तो गुलाब जामुन खाया होगा ना, ये पहचानने के लिए कि वो मीठा होता है। आप मेरी क्लासें देखिए, ठीक है, आनंद आएगा, आनंद, सुपर आनंद। 10 घंटे में रिवीजन वो मैं आपके साथ करवाऊंगा स्पेशल जून 26 के लिए। और 70 घंटे की हमारी ये यात्रा, आप जानते हैं, एक बार रिवीजन को जोड़ भी लें, अगर 70 घंटे भी टोटल कर लें तो 2 घंटे रोज और 35 दिन में काम खत्म। बताइए कौन सा इसमें बुरा सौदा है दोस्तों, है ना। आप बस प्लीज चिंता करना छोड़ दीजिए। पेपर का मैं पैटर्न इसलिए डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपका माइंडसेट उस हिसाब से बना रहे। देखो 15 तो एमसीक्यू होते हैं 30 नंबर के, उसमें तो कोई चॉइस होती ही नहीं। लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर आता है ना, उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल 7 में से। शुरू के 4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 होता है ओएम का, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 होता है एसएम का। मैं 1 मिनट एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लो बच्चा कह रहा है मेरे से भैया कैलकुलेटर वाला काम नहीं होता, आई लव थ्योरी, तो तुम तीनों क्वेश्चन एसएम के ले लो चॉइस में, और 2 क्वेश्चन ओएम के कर लो, तो ओएम के 2 छोड़ देना। 5 ही तो करने हैं, तीनों एसएम वाले कर लो, 2 यहां से उठा लो। कोई बालक कह रहा अरे भैया कौन थ्योरी लिखेगा, अपने को तो प्रैक्टिकल में आनंद आता है। तो क्या हो गया, बहुत अच्छी बात है, चारों क्वेश्चन ओएम वाले चॉइस में ले लो, और एसएम का खाली 1 करना पड़ेगा। यह रणनीति युद्ध के बीच में थोड़ी बनती है कि सेंटर पे जब बैठे होगे, जून की गर्मी में पसीना आ रहा होगा, वो पसीने की बूंदें हमारे आंसर की शीट पर टपकेंगी, और फिर हम उदास होकर सोचेंगे हाय हमारा क्या होगा। अरे यार अभी जब 2 महीने बाकी हैं, अभी ये रणनीति डिस्कस करने योग्य है। और इसके बाद अगर बोनस तुम्हारे पास थोड़ा समय बचे दोस्तों, तो 6 एग्जाम हुए अब तक, 6 के 6 पेपर लाइब्रेरी में या किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने हाथों से सॉल्व करना, ऐसे पन्ने पलट के नहीं, ऐसे टिक टिक करके नहीं, और डिस्कशन करते हुए तो कतई नहीं। बिल्कुल ये मानना कि ये असली एग्जाम है, और हाथ से 6 पेपर सॉल्व करना, देखना कि पहला पेपर 3 घंटे में हो ही नहीं पाएगा। तुम्हें अब तुम्हारी गलतियां नजर आने लगेंगी। जब तुम 6ठे पेपर तक पहुंचोगे तो तुम बिल्कुल तैयार हो चुके होगे कसौटी एग्जाम की के लिए। और जब 6 पेपर दे चुके होगे तो सोचो जब मेन एग्जाम देने जाओगे तो वो 7वां पेपर होगा बेटा, कैसे फेल हो जाओगे तुम। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले 70 घंटे का कंटेंट फ्रॉम राघव गोयल, आप इसे करिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजी, smart strategy. That's all for the day. Thank you so much. God bless you. Goodbye. Jai CMA, Jai COC.